भारत में प्रमुख यूनेस्को के स्थल। यूनेस्को के स्थल संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र 1972 के तहत 1978 से यूनेस्को के द्वारा विश्व के प्रमुख स्थलों का सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक रूप से उनका संरक्षण करने के लिए चयन किया जाता है। भारत में इसके लिए नोडल एजेंसी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है, जो कि केंद्र सरकार की नोडल एजेंसी है। प्रतिवेदन के माध्यम से ये यूनेस्को को इन स्थलों का पहुंचाती है और वहां पर यूनेस्को द्वारा इन स्थलों का चयन किया जाता है। सर्वप्रथम 1978 से विश्व के प्रमुख देशों का चयन किया गया है। इसमें सर्वाधिक चयन इटली देश से किया गया है। वर्तमान में भारत के कुल 38 स्थल, जिनमें 2 और 2 अन्य शहरों जो कि अहमदाबाद तथा जयपुर है, इनका चयन किया गया है। सर्वप्रथम 1983 में आगरा का किला, अजंता गुफा, एलोरा गुफा तथा ताजमहल का चयन किया गया। आगरा का किला जो कि 1565 से लेकर 73 तक अकबर द्वारा बनाया गया बलुआ पत्थर से निर्मित किला है ये। अजंता की गुफाएं जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं, ये 2री शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 6ठी शताब्दी तक इनका निर्माण किया गया। ये बौद्ध की जातक कथाओं से संबंधित हैं। एलोरा की गुफाएं ये भी महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। इन गुफाओं की कुल संख्या 34 है, जिनमें जैन, बौद्ध तथा हिंदू धर्म से संबंधित गुफाएं हैं। गुफा नंबर 1 से लेकर 12 बौद्ध, 13 से लेकर 29 तक हिंदू और 30 से लेकर 34 तक जैन धर्म से संबंधित गुफाएं हैं। ताजमहल जो कि मुगल शासक शाहजहां द्वारा बनवाया गया था। सूर्य मंदिर जो कि उड़ीसा के कोणार्क में स्थित है। मुख्य रूप से सूर्य मंदिर ये इस प्रकार का सूर्य मंदिर है और यहां से दर्शन करने से सूर्योदय के दर्शन होते हैं। ये भी विश्व विरासत सूची में शामिल है। महाबलीपुरम के स्मारक, इनमें महाबलीपुरम के रथ मंदिर हैं। इनमें सबसे बड़ा रथ युधिष्ठिर का रथ है तथा सबसे छोटा रथ द्रौपदी का रथ है। इसके बाद 1985 में राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्यजीव अभ्यारण्य को शामिल करने की तैयारी की जाती है। तो प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य इस प्रकार है। असम राष्ट्रीय उद्यान जो कि गैंडों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद एक अन्य राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान जो कि वेटलैंड साइड है और बहुत ही प्रमुख साइबेरियन जो पक्षी आते हैं उनके लिए है। और इसी के साथ यहाँ पर एक केवला देवी हॉट स्पॉट है, जैव विविधता वाला क्षेत्र। इसके बाद 1986 में चर्च एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा तथा खजुराहो के स्मारक, हम्पी के स्मारक और फतेहपुर सीकरी, इनको शामिल किया गया। चर्च एंड कॉन्वेंट या गोवा में स्थित है। खजुराहो के स्मारक या मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है, जो कि चंदेल वंश के शासकों द्वारा 9वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य बनवाए गए। यह प्रमुख रूप से जैन धर्म से संबंधित स्थल है। इनमें कुछ हिंदू धर्म से संबंधित स्थल भी पाए जाते हैं। हम्पी के स्मारक जो कि वर्तमान रूप में विजयनगर, जो तत्कालीन विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, वर्तमान समय में इसके अवशेष ही प्राप्त होते हैं। फतेहपुर सीकरी जो कि अकबर द्वारा बनाया गया था उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में, इसी में उसने गुजरात विजय के समय बुलंद दरवाजे का निर्माण किया था। यहाँ पे उसने एक इबादत खाना बनाया था जहां पर सभी धर्मों के धर्मगुरु इकट्ठा होते थे। एलिफेंटा की गुफाएं जो कि 1987 में शामिल की गई, ये अरब सागर में मुंबई के समीप के द्वीप पर स्थित हैं। ग्रेट लिविंग चोल साम्राज्य से संबंधित उनके रहन सहन से संबंधित स्मारक जो कि तमिलनाडु में स्थित है, इसे 1987 में शामिल किया गया। पटक्कम स्मारक यह कर्नाटक में स्थित है। यह चालुक्यकालीन वास्तुकला का प्रमुख उदाहरण है। यहाँ नागर तथा द्रविड़ शैली दोनों प्रकार के मंदिरों के संग्रहण किया गया है, मतलब बनाए गए हैं। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो कि सुंदरी वृक्ष के कारण यहाँ पर जाना जाता है, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। यहाँ पर बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। यह भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र भी है यहीं पर। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान फूलों की घाटी मुख्यतः जो लघु हिमालय है और
तराई क्षेत्र के मध्य एक घाटी पाई जाती है, नंदा देवी, जो कि फूलों की घाटी है, जो उत्तराखंड में स्थित है। यह एक राष्ट्रीय उद्यान भी है तथा एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। इसके बाद सांची के बौद्ध स्तूप, जो कि 1989 में शामिल किए गए। यह अशोक ने विदिशा में अपनी जो रानी थी श्रीदेवी, उनके कहने पर बनाया गया। यह एकमात्र स्तूप है जहां भगवान बुद्ध का आगमन नहीं हुआ। ये अशोक ने अपनी रानी के कहने पर बनवाया। इसमें 3 स्तूप हैं, एक बड़ा और 2 छोटे स्तूप। हुमायूं का मकबरा, जो कि उनकी पत्नी के द्वारा बनवाया गया था, दिल्ली में स्थित है। कुतुब मीनार, जो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा इसका निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया था तथा इल्तुतमिश के द्वारा इसको पूर्ण किया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था तथा 1206 से 1211 तथा गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश कहा जाता है। फिरोज शाह तुगलक द्वारा इसकी आखिरी मंजिल का निर्माण किया गया था, जो कि बिजली गिरने से क्षतिग्रस्त हो गई थी। दार्जिलिंग रेलवे, जो कि कालका से शिमला के मध्य एक पर्यटक रेलवे है, जो कि दुर्गम इलाकों में इसे 1999 में शामिल किया गया है। यह मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल क्षेत्र में है। महाबोधि मंदिर, जो कि 2002 में इसे शामिल किया गया, यह बिहार में स्थित है और यह बौद्ध की आत्मज्ञान प्राप्ति से तथा जहां बौद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसी से संबंधित है। भीमबेटका के रॉक, जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। यहाँ इनका नाम भीमबेटका, यहाँ एक शिला मिली जिसपे पाया जाता है कि यहाँ पर महाभारत कालीन भीम बैठा करता था। यहाँ पर प्राचीन भारतीय सभ्यता के शैलचित्र प्राप्त हुए हैं। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल उस चीज को कहा जाता है जहां पर 3 तरफ से ही आवागमन हो सकता तथा चौथी तरफ नहीं जा सकता, जैसे कि ये मुंबई में छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है, तो यहाँ पर इस साइड खत्म है यानी कि समुद्र, और इसीलिए इनका नाम टर्मिनल कहा जाता है, जहां पर आखिरी एंड हो जाता है। इसे 2008 में शामिल किया गया था। 2004 में इसे शामिल किया गया था। महाराष्ट्र में स्थित है। पावागढ़ पुरातात्विक स्थल, जो कि गुजरात में स्थित है, इसे 2004 में शामिल किया गया था। यह एकमात्र अपरिवर्तित इस्लामिक मुगल शहर है। लाल किला, जो कि 2007 में शामिल किया गया था, यहीं पर प्रतिवर्ष 15 अगस्त तथा 26 जनवरी को तिरंगा फहराया जाता है। जंतर मंतर मुख्य रूप से 5 स्थानों पर स्थापित है, दिल्ली, जयपुर, मथुरा और उज्जैन में। लेकिन इनमें सब अभी वर्तमान अवस्था में जयपुर तथा दिल्ली के ही जंतर मंतर वेधशाला सुरक्षित अवस्था में। यहाँ पर अंतरिक्ष गणना तथा ग्रहों की गणना की जाती थी, इसलिए दिल्ली के जंतर मंतर को 2010 में शामिल किया गया। यह महाराज जयसिंह द्वितीय द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी वेधशाला है। पश्चिमी घाट, जो कि मुख्यतः केरल, मतलब पश्चिमी घाट ये वाला केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र क्षेत्र में आता है। यह विश्व के 10 हॉटस्पॉट बायोस्फीयर रिजर्व में से एक है। यहाँ पर कई राष्ट्रीय उद्यान, जैसे यहाँ पर केरल में साइलेंट वैली है, और यहाँ पश्चिमी घाट, जो कि विस्तृत रूप से जैव विविधता वाले क्षेत्र हैं। राजस्थान का जो क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र, मतलब पश्चिमी क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के स्थल जैसे कि चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, जैसलमेर आदि को भी विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। रानी की बाव, जो कि 100 रुपए के नोट पर है, गुजरात में स्थित है। इसे भी ये सोलंकी राजवंश के समय निर्मित की गई थी, जो कि हजारों सालों से संरक्षित है, इसलिए इसे 2014 में शामिल किया गया। हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, जिसमें विभिन्न प्रकार के जीव जैसे हाथी, गेंडा, हिमालयन भालू आदि पाए जाते हैं, इसको 2014 में शामिल किया गया। इसके बाद 2015 में भारत से कोई भी स्थल शामिल नहीं किया गया। 2016 में नालंदा विश्वविद्यालय को शामिल किया गया, जिसका भी जीर्णोद्धार जापान के सहयोग से किया जा रहा है। यह प्राचीन भारतीय, यह कुमारगुप्त द्वारा स्थापित प्रमुख स्थल है। जैसे बख्तियार खिलजी, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का ही सहयोगी था, के द्वारा इसे पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया था। इसमें किताबें इतनी ज्यादा थी कि 2 महीने तक आग से यह जलती रही।
इसके बाद 2016 में ही कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को शामिल किया गया है, जो कि वनस्पति तथा हिम तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद 2016 में ही एक प्रमुख वास्तुकार हैं जिन्होंने चंडीगढ़ शहर की स्थापना करी, मतलब चंडीगढ़ शहर के वो वास्तु के कबूरसियर। इन्होंने चंडीगढ़ शहर तथा विश्व के विभिन्न बड़े बड़े शहरों की वास्तुकार थे। इसके लिए ये विश्व के विभिन्न शहरों में मतलब 10 से 12 साइडों का इनका चयन किया गया। इसके बाद 2 ऐतिहासिक शहर हैं, एक अहमदाबाद है जो कि भारत का पहला ऐतिहासिक शहर है जिसे शामिल किया गया है, और एक जयपुर है। इसके बाद मुंबई का भी विक्टोरिया आर्ट को भी यहाँ पर 2018 में ही शामिल किया गया। इसके साथ साथ ही भारत के और आगे वाली सूची के लिए 43 ऐसे शहर हैं 43 ऐसे स्थल हैं जिनका चयन संभावित है कि इन्हें शामिल किया जाए। जैसे मध्य प्रदेश से ओरछा को विश्व विरासत सूची में शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है। जय